कोटा में विकलांग स्कूल के छात्र इन दिनों अपनी सरकार की बेरुखी के आगे बेबस हैं। सरकारी फाइलों में इन्हें स्कूल आने जाने के लिए पैसों के अलावा खाने के भी इंतजाम है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है कोटा के विकलांग स्कूल की, जहां पर हैंडीकैप्ड और मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाया जाता है। इन बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार की ओर से स्कूल में आने जाने के पैसे देने का प्रावधान है। साथ ही इनके खाने पीने के लिए स्कूल में भी व्यवस्था की जाती है। लेकिन तकरीबन 1 साल हो गए, इन्हें आने जाने के लिए वाहन की सुविधा तो दूर, आने जाने के पैसे भी नहीं दिए जाते हैं और न ही खाने की अच्छी व्यवस्था है। पेंशन भी नहीं है, बोल जाते हैं तो कहते हैं कि ना 18 का होएगा, उसके बाद में देंगे। सरकार की जो योजना है ये कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। और पढ़ाते हैं तब पढ़ाई में भी पैसा लगता है, तो कुछ तो मिला इसको, पेंशन या लोन के लिए कुछ तो दे। कुछ भी नहीं देता, जहाँ भी जाता है वहाँ बस कल्याण समाज में गया तो वहाँ भी कुछ भी नहीं दिया इसको। हर बात की मतलब परेशानी आती है, लाना ले जाने की भी बहुत परेशानी है हमारे को। अब हम बच्चे उनको लेने के लिए यहाँ आना पड़ता है, टाइम छोड़ कर वहाँ लेने जाना पड़ता है। इस तरीके से परेशानी आती है हमारे। कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक, तो 4 साल में 1 बार छात्रवृत्ति मिली थी इससे केवल, और अभी कुछ भी नहीं मिली है। खाना लाना सही नहीं मिलता है। सुविधाओं की कमी की बात सिर्फ अभिभावक ही नहीं बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल भी मानते हैं। यकीन न हो तो आप खुद ही सुन लीजिए। सरकार की ओर से कोई वाहन नहीं है विद्यालय में, ताकि ये दूर दराज से विद्यालय में नियमित रूप से आ सके। दूसरी मुख्य बात जो है सर, यहाँ पर आवासीय व्यवस्था नहीं है। चूंकि बच्चे बहुत से सीपी के, जिसको बैठा रहना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में अभिभावक उनको लाते तो है शक्ल दिखाना, लेकिन सर ये बैठा नहीं रह सकता, इसको हम ले जा रहे हैं। इस तरह की स्थितियां रहती। तो ये 2 मुख्य समस्या विद्यालय की प्रमुख रूप से हैं। पिछले साल तक लगभग जितने भी बच्चे नामांकित हुआ करते थे, 1-2 को छोड़कर सभी का परिवहन भत्ता एसएससी के द्वारा दिया जाता था। लेकिन पिछले सत्र में, यानी सत्र 11-12 में केवल मात्र 5 बालकों का परिवहन भत्ता दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन बच्चों की एक्सरसाइज के लिए संदर्भ केंद्र खोला गया, लेकिन इस केंद्र में न तो आधुनिक उपकरण है और न ही कोई फिजियोथेरेपिस्ट। विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनको लिखित में भेजा कि ऑटो किराया देय है, परंतु फिर भी उसके बावजूद भी हमको 10 रुपए ही प्रति बच्चे पर मिल पा रहे हैं। 10 रुपए आने के और 10 रुपए जाने के, जिससे कि जो सक्षम है पेरेंट्स वो तो आ पाते हैं, मगर जो सक्षम नहीं है उनको लाने में यहाँ पर हमारे को काफी असुविधा हो रही है। हैरत यह है कि ये स्कूल और केंद्र जिनके अधीन चलता है वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए वो बैंकों को जिम्मेदार बताते हैं, जहां पर इन बच्चों की सब्सिडी की राशि भेजी जाती है। सभी बैंक्स वगैरह को की विशेष योग्यजन को ऋण स्वीकृत करके दें और हमारे विभाग के द्वारा उनको जो भी सैंक्शन अमाउंट है उसका 30% सब्सिडी भिजवा दी जाती है। लेकिन हकीकत क्या है, कोटा के इस स्कूल और संदर्भ केंद्रों की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। नियाज मोहम्मद के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो, कोटा।